प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना समस्त विषय पढ़ रहे हैं। जूनियर के बच्चे भी अपना विषय पढ़ रहे हैं। बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से समस्त अध्यापकों की ओर से ऑनलाइन वीडियो बनाए जा रहे हैं और आप सबों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप सभी इन वीडियो को पढ़कर अपने समस्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के बच्चों के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ 2 अभिमानी बुलबुल। अगले दिन आपने पढ़ा था कि सभी पक्षी मिल करके उस घमंडी बुलबुल के बारे में चर्चा करते हैं। सभी उसका घमंड दूर करने के लिए कोई ना कोई हल या कोई ना कोई तरकीब निकालते हैं। उसके आगे क्या होता है अगले पैराग्राफ में आप सभी ध्यान देंगे। बगीचे में तो फूलों के आसपास रहती होगी, हमारा या कांटेदार पेड़ कैसे भाग गया बुलबुल रानी। गुलाबी आंखें नचा कर कहती है। कौन कहती है? बुलबुल रानी अपनी गुलाबी आंखों को नचा कर कहती है, जवाब देती है। कौवे को और अन्य पक्षियों से कहती है, तुम बहुत सुरीला गाती हो, हमें भी 1-2 गीत सुना दो ना। छुटकी गिलहरी पूंछ को डुलाती हुई बोली, पर सबसे ज़्यादा वह कालू कौवे से डरती है जो काँव काँव करता जब जब मंडराता रहता। सबसे ज़्यादा मुझे डर किसी से नहीं लगता, काले कौवे से लगता है। वो काँव काँव करता है और सर के ऊपर मंडराता रहता है। आगे देखिए, इनके इरादे नेक नहीं हैं। बुलबुल सोचती और खतरे को टालने की गरज से कहती, मैं जरा व्यस्त हूँ, फिर आना। बुलबुल कितना दिमाग लगाती थी। जब पक्षियाँ इनसे सवाल करते थे तो सबको नज़रअंदाज कर देती थी, सबको कोई न कोई बहाना व्यस्त होने का देकर अपना आँख चुरा लेती थी। उस समय ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ कठोर हो जाती। कभी कभी तो उसे दुत्कारना भी पड़ जाता। इतना घमंड। सभी को यह बात बहुत आखरी और बढ़ा चढ़ाकर कुछ नमक मिर्च लगाकर बात ऐसी बनाई गई कि आनन फानन में बुलबुल को भगाने की योजना बन गई। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कालू कौवे को। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। कालू को तो जाने कब से इसी मौके की तलाश थी। बुलबुल ने कई बार उसे बुरी तरह खदेड़ दिया था, लेकिन अभी तक कालू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। यह मौका पाकर वह बड़े उत्साह से बोला, आपने मुझे जो काम सौंपा है उसे मैं दिल से पूरा करने की कोशिश करूँगा। जब सबने कालू के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप अभिमानी बुलबुल को सबक सिखाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो बहुत ही सीना चौड़ा करके उसने इस काम को ग्रहण किया, अपनी जिम्मेदारी को लिया। अगले पैराग्राफ में देखो बच्चों, दूसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों पर थिरकने लगी, जेल से छूटे कैदियों की तरह फुदकते हुए पक्षी भोजन की तलाश में उड़ गए। पेड़ों पर गिलहरियों की किट शुरू हो गई थी, मानो छेनी हथौड़े लेकर कोई पत्थर तराश रहा हो। बुलबुल ने भी अपने बच्चों को तमाम नसीहतें दी, जैसे ज़्यादा ज़ोर से मत बोलना, घोंसले से बाहर सिर मत निकालना, कोई खतरा हो तो पुकार लेना, मैं पास ही तुम्हारे लिए कुछ कीड़े चुनूंगी। और उड़ गई। यह कहते हुए अपने बच्चों को समझाते हुए बुलबुल उड़ गई। फिर आगे पैराग्राफ में देखिए, कालू ने मौका देखा और चुपके से घोंसले तक पहुंच गया। हालांकि घनी टहनियों और पत्तों से उसे खासी दिक्कत हुई, पर घोंसलों में जो नरम नरम बच्चे देखे तो मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में बरबस ही निकल पड़ा। क्या वाह, क्या बात है, कौन है? तीनों बच्चों ने चिल्लाकर और चौंक कर कहा। कालू को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह 2 कदम पीछे हट गया। अरे डर लगा क्या? बड़ा बच्चा गर्दन उठाकर सीने को फुलाने का प्रयास करता हुआ बोला,
वहाँ डर जैसी कोई बात नहीं है। बड़ा बच्चा जो था अपना हिम्मत, अपनी साहस को बनाकर कालू से बोला कि वहाँ कौन है। तब देखिए, अभी हमारी माँ भी नहीं है, हमसे दोस्ती करोगे? ये बच्चा कहा, तीनों बच्चों ने कहा कि अभी हमारी माँ नहीं है, आप हमसे दोस्ती करोगे? बीच वाला बच्चा आगे आकर बोला, दोस्ती? कालू चौंका। दरअसल हमें एक दोस्त की सख्त ज़रूरत है जो बहादुर हो, ताकतवर हो, हमें आसमान की सैर कराए, हमसे खूब बातें करे। बड़े बच्चे ने कहा, क्या है कि हमारी माँ ना तो हमें ज़ोर से बोलने देती है और ना घोंसले से बाहर देखने देती है। तीनों बच्चों ने अलग अलग बात किया कालू से, यानी कालू कौवे से तीनों बच्चों ने अलग अलग बात किया। और यह भी कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि आप ज़ोर से मत बोलिएगा, हमें ज़ोर से बोलने नहीं देती। अगले पैराग्राफ में देखिए, लेकिन हम खूब गाना चाहते हैं, खूब दूर तक उड़ना भी चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? छोटा बच्चा बड़े के दबाव से निकलता हुआ बोला। कालू हैरान था, बच्चे निर्भीकता से बोले जा रहे थे, उन्हें ना किसी खतरे का एहसास था, ना मुसीबत की चिंता थी। ऐसे में इन पर वार करना तो बेहद शर्मनाक काम होगा। कालू ने सोचा, कालू ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए सोचा, इतनी अच्छी अच्छी बातें ये बच्चे कर रहे हैं, इन पे वार करना ये बहुत ही बेशर्म भरा हुआ काम होगा, बहुत ही शर्म की बात होगी। बच्चों का बोलना जारी था। हमारी माँ कहती है कि यहाँ हमारे कई दुश्मन हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमें तो इस बात पर यकीन नहीं होता और हमें आप दुश्मन तो हरगिज़ नहीं लगते। माँ ने कहा था कि जो बहादुर होते हैं वो बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। बच्चों ने कहा, हमारी माँ ने कहा था कि जो लोग बहादुर होते हैं वो बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे असहाय होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, वो बच्चों के दुश्मन कतई नहीं होंगे। हाँ हाँ, कालू की जुबान सूखने लगी। हाँ हाँ कहते हुए कालू की जुबान सूखने लगी। बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। किसको? कालू को। कालू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हम जानने के लिए बेचैन हैं। जल्दी अपना काम करो और वापस आ जाओ। नीम के पेड़ से आती हुई पुकार कालू ने सुनी। ये पुकार थी जो कालू ने सुनी। उसने अपने इरादे को मन में दोहराते हुए बच्चों की ओर एक नज़र डाली जो बड़े विश्वास और प्यार से उसे देख रहे थे। वे बच्चे कालू को, जो कालू बच्चों को मारने के लिए गया था, वे बच्चे कालू को बड़े विश्वास और बड़े प्यार से देख रहे थे। अब देखिए, वे दोनों एक दूसरे से आगे आकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। कालू को देखकर बच्चे सभी आगे आकर उससे बात करने की पूर्णतः कोशिश कर रहे थे। उस समय कालू को अपना इरादा घटिया लगा। सोचा कि मैं जो सोच कर आया हूँ वो अच्छा नहीं है। उसने थकी सी आवाज़ में कहा, बिल्कुल थकी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नन्हे दोस्तों, कहता है कि मैं चलता हूँ और फिर मिलेंगे मेरे छोटे छोटे दोस्तों, नन्हे दोस्तों। अच्छा, लेकिन कल ज़रूर आना। किसने कहा? बच्चों ने कहा कि कल ज़रूर आना, हम इंतज़ार करेंगे। तीनों बच्चों की आवाज़ कालू का पीछा करती रही। वह जैसे जान छुड़ाकर नीम के पेड़ पर चुपचाप आ बैठा। उन बच्चों से जान छुड़ा करके नीम के पेड़ पर आ बैठा और मन में सोचने लगा कि मैं कितना गलत कार्य करने जा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मारने जा रहा था। तुम कामयाब नहीं हुए ना, ये सोच रहा अपने मन में। नीम के पेड़ पर बैठकर अपने मन में ये बातें सोच रहा है कि कालू, तुम कामयाब नहीं हुए। इन्हीं नन्ही ने शरारत से कहा, तुम्हारी सूरत बता रही है। इतने में नन्ही ने शरारत से कहा, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम कामयाब नहीं हुए। और उसका मन भी कह रहा था कि हम कामयाब नहीं हुए। फिर देखिए, कालू चुपचाप रहा। कालू दादा, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे बुलबुल ने मारकर भगा दिया हो। छुटकी ने छेड़ते हुए कहा,
बुलबुल से हार गए, बुलबुल से नहीं बेवकूफ़ गिलहरी, उसके नन्हे बच्चों से जिनके शरीर पर अभी पंख भी नहीं हैं। कालू आवेश में बोला, गुस्से में बोला कि गिलहरी की बच्ची, मैं उस बुलबुल से नहीं आ रहा हूँ, मैं उस बुलबुल के छोटे छोटे बच्चों से हारा हूँ जिनके शरीर पर अभी पंख तक नहीं उगे हैं, और तुम मुझे कमेंट कर रही हो, व्यंग कस रही हो कि मैं हार गया। सभी ने कहा, उनके नन्हे बच्चों से जिनके शरीर पर अभी पंख नहीं है, आप उनसे हार गए। कालू बिल्कुल क्रोध में बोला था ये बात। आगे पढ़ते हैं। या नहीं हो सकता, सभी ने अविश्वास से कहा, या यही हुआ है। उसने कहा, सबने कहा यह नहीं हो सकता है कि कालू उन बच्चों को छोड़कर चला आया हो। कालू जिस काम के लिए गया था उस काम को अंजाम देकर आया होगा। तब क्या हुआ, कालू का स्वर धीमा हो गया। मैंने तय किया है कि जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते उन्हें तंग नहीं करेंगे। यह नींबू का पेड़ तब तक उन्हीं का है। ऐसा कहते समय उसकी आंखों में संतोष था। कालू कितना समझदार हो गया था। उसने कहा, जब तक इनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं बुलबुल के, तब तक मैं उन पे कोई प्रहार नहीं करूँगा। फिर देखिए, उसके कहते हुए उसके मन में बड़ा संतोष था। ये बात कहते हुए बहुत सुकून मिल रहा था उसे। जब उसने अपने साथियों की ओर देखा तो यह जानकर बेहद खुश हुआ कि कोई उसकी बात से नाखुश नहीं था। सभी बड़े ध्यान से घोंसले से आती नन्ही आवाज़ों को सुन रहे थे। जब उसने सोचा कि केवल मैं ही अपना इरादा चेंज कर दिया हूँ, बदल दिया हूँ, शायद मुझसे सब लोग नाराज़ हों, लेकिन जब उसने सबके चेहरों को देखा, सभी पक्षियों के चेहरों को देखा जिन्होंने ये योजना बनाई थी कि बुलबुल को वहाँ से भगाना है, उसके बच्चों को वहाँ से मार कर भगाना है, लेकिन सबके इरादों को उस कालू ने पढ़ लिया। सबके चेहरे पर खुशी थी कि चलिए, कालू ने जो सोचा वो बहुत अच्छा सोचा। और सभी प्यार से नन्हे छोटे छोटे बुलबुल के बच्चों की आवाज़ को घोंसले में से सुन रहे थे। जो घोंसले में से आवाज़ आ रही थी सभी लोग सुन रहे थे और सबको अपना इरादा चेंज करना पड़ा। प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। अगले दिन पाठ 3 की ओर ले चलेंगे। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।